दिनों जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की पिटाई की थी तो एक सवाल सब पूछ रहे थे कि सऊदी अरब की सेना पाकिस्तान को बचाने क्यों नहीं आई, जबकि 10 दिन पहले पाकिस्तानी मीडिया इस खबर को सुबह शाम दिखा रहा था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान की म्यूचुअल डिफेंस डील हो गई है। तो अब कभी भी दोनों में से किसी एक पर अगर कोई हमला करेगा तो दोनों देश मिलकर उसका जवाब देंगे। लेकिन जब पाकिस्तानी सैनिक अफगान तालिबान से पिटकर अपनी चौकियां छोड़ छोड़कर भाग रहे थे तो सेना की तो बात ही छोड़ दीजिए, सऊदी अरब की तरफ से कोई ऐसा बयान भी नहीं आया जिससे लगे कि सऊदी शेख या सऊदी सरकार पाकिस्तानी सरकार या सेना के साथ है। और ऐसा क्यों था, इसका राज अब खुलकर सामने आया है। तो ये राज क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान सऊदी अरब के बीच की डिफेंस डील की जो डिटेल सामने आ रही हैं, उसके हिसाब से लगता है कि आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ ने मिलकर पाकिस्तान के मिनरल्स और एसेट्स तो पहले ही बेच दिए थे, अब खुद सेना को बेचने की भी तैयारी कर ली है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान अपने 25,000 सैनिक सऊदी अरब की सुरक्षा में भेजने वाला है, जिसके बदले में यकीनन सऊदी इन सैनिकों को सैलरी तो देगा और दूसरे अलाउंस भी देगा, लेकिन पाकिस्तान में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी करेगा। अब हालांकि ये इन्वेस्टमेंट कैसे और कहां होगा इसकी डिटेल तो नहीं आई है, लेकिन आपको बता दूं कि सऊदी अरब भी कई सालों से पाकिस्तान के मिनरल्स पर नजर गड़ाए बैठा है। चलिए वो बात बाद में करते हैं, पहले बताता हूं कि सैनिकों को क्या मिलने वाला है। तो हर पाकिस्तानी सैनिक को लगभग 6,000 रियाल मिलने वाले हैं। अगर इसे पाकिस्तानी मुद्रा में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 4,60,000 पाकिस्तानी रुपए होते हैं, जो पाकिस्तान को देखते हुए एक अच्छी खासी रकम कही जा सकती है। डिफेंस डील के तहत यह तय हुआ है कि पाकिस्तान अपने 2 एयर स्क्वाड्रन भेजेगा और 2 नेवल ग्रुप भी भेजेगा। पाकिस्तानी सेना के साथ पाकिस्तान की आर्टिलरी और हथियार भी जाएंगे। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि 25,000 की सेना सऊदी को किससे बचाने वाली है। तो देखो, दरअसल अब से कुछ सालों पहले तक पाकिस्तान ने सऊदी अरब में एक न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाई थी। मजे की बात यह है कि इसका स्ट्रक्चर बहुत कुछ खानपुर की पाकिस्तानी फैसिलिटी की तरह ही है। उस समय यह सारा स्ट्रक्चर इसलिए बनाया गया था क्योंकि पाकिस्तान के परमाणु बम को सऊदी अरब ने ही स्पॉन्सर किया था। तो सऊदी अरब की शर्त यही थी कि जब हमें जरूरत होगी तो कुछ परमाणु बम सऊदी अरब को दिए जाएंगे। और इसी सारे स्ट्रक्चर की सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान के सैनिकों को सऊदी अपने देश में गार्ड बनाकर बुला रहा है। लेकिन क्या सऊदी अरब 4.5 लाख पाकिस्तानी रुपया केवल गार्डिंग के लिए दे रहा है? नहीं, इतने पैसों के लिए पाक सैनिकों को भविष्य में हूती विद्रोहियों से भी लड़ना होगा। और वैसे तो डील में कहा गया है कि पाकिस्तानी सैनिक सऊदी सेना को ट्रेन करेंगे और संयुक्त अभ्यास करेंगे, लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब पूरी दुनिया जानती है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तानी सेना की हवा टाइट कर दी थी, और चलो वो भी छोड़ो, भारत की सेना तो दुनिया की टॉप 5 सैन्य शक्तियों में है। अफगानिस्तान तालिबान तो कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट भी नहीं है, उसके पास एयरफोर्स नहीं है, पाकिस्तान जैसे हथियार भी नहीं है। जब उसने पाकिस्तानी सेना को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है तो भला क्या सऊदी अरब को ये बात नहीं पता? और अगर पता होते हुए भी सऊदी पाक सेना जैसी अनप्रोफेशनल आर्मी से ट्रेनिंग ले रही है तो भला ऐसा क्यों हो रहा है? तो दरअसल सऊदी अरब ईरान और हुती विद्रोहियों से इतना डरा हुआ है कि वो कहीं से कुछ भी हथियार खरीदकर अपनी सेना में शामिल करना चाहता है। सऊदी अरब काफी समय से अमेरिका से F-35 मांग रहा है। एक बार बीच में ट्रंप राजी भी हो गए थे, लेकिन फिर ये डील ठंडे बस्ते में चली गई। इसलिए अब सऊदी अरब पाकिस्तान के सैनिकों से ट्रेनिंग लेकर चीन के हथियारों की तरफ रुख करना चाहता है। सऊदी चीन का 5वीं पीढ़ी का फाइटर प्लेन लेने की कोशिश कर सकता है। और वैसे भी पाकिस्तानी सैनिक चाहे कितने भी बेकार हों, लेकिन पाकिस्तानी सैनिक सऊदी सेना से तो फिर भी काफी बेहतर हैं। और इस सब के बाद पाकिस्तान का भला हो या ना हो, पाकिस्तानी सेना का भला तो जरूर होगा, और यही आसिफ मुनीर का असली ध्येय भी है।